कंपनी को कुछ फर्क ना पड़ रहा। हड़ताल तुम 4 दिन कर लो, 10 दिन कर लो। बताते हैं लेट हो जाओ तो वो बंद ब्लॉक कर देते हैं। हाँ आईडी हाँ। कुछ नहीं मिलता सर, 11 बजे रात तक डिलीवरी करते हैं, रात में अंधेरे में चलते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं। कितने बजे सुबह? 20 रुपए, 7 बजे निकलते हैं। ये तस्वीरें बीते साल 2025 के 25 और 31 दिसंबर की हैं। गिग वर्कर संगठनों ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। 10 मिनट की इंस्टेंट डिलीवरी सिस्टम से वो नाराज थे। मांगे और भी थी। इसी के लिए कहा गया कि सब एक साथ अपना अपना अकाउंट लॉग आउट करेंगे। कुछ गिग वर्कर इसमें शामिल हुए और कुछ अपना काम करते रहे। इस हड़ताल में शामिल ना होने के पीछे उनके अपने कारण थे। ये तो बात हुई प्रोटेस्ट की। इस प्रोटेस्ट पर अब एक प्रतिक्रिया जोमेटो और ब्लिंकिट के मालिक दीपेंद्र गोयल की आई है। 1 जनवरी शाम 8:14 पर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा, हमारा 10 मिनट में डिलीवरी का वादा आपके घरों के आसपास मौजूद स्टोर्स की संख्या की वजह से संभव हो पाता है। ये डिलीवरी पार्टनर्स से तेज गाड़ी चलवाने की वजह से नहीं है। डिलीवरी पार्टनर्स के ऐप में नहीं दिखता कि ग्राहक से कितने समय का वादा किया गया है। ब्लिंकिट पर ऑर्डर करने के बाद सामान करीब 2.5 मिनट में पैक कर लिया जाता है। इसके बाद डिलीवरी राइडर औसतन 2 किलोमीटर से भी कम दूरी लगभग 8 मिनट में तय करता है, यानी उसकी एवरेज स्पीड करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वो आगे लिखते हैं, मैं समझता हूं कि लोग क्यों सोचते हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी जरूर जान जोखिम में डालकर होती होगी, क्योंकि इतनी तेज डिलीवरी के पीछे मौजूदा सिस्टम की जटिलता को समझना वाकई आसान नहीं है। और अगर आप कभी जानना चाहते हैं कि लाखों भारतीय खुद से प्लेटफॉर्म जॉब्स क्यों चुनते हैं और कई बार उन्हें नियमित नौकरी से ज़्यादा पसंद भी करते हैं, तो अगली बार जब आपका खाना या किराने का सामान डिलीवर हो, किसी भी डिलीवरी पार्टनर से बस पूछ लीजिएगा। आप उनकी समझदारी और ईमानदार जवाबों से हैरान रह जाएंगे। कोई भी सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता और हम इसे आज से बेहतर बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो हमारे सिस्टम को समझते ही नहीं हैं, जिस तरह से इसे दिखा रहे हैं, हकीकत उससे काफ़ी अलग है। अगर मैं खुद इस सिस्टम के बाहर होता तो शायद मैं भी यही मानता कि गिग वर्कर्स का शोषण हो रहा है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। इसके बाद तमाम बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने दीपेंद्र गोयल से कहा, समर्थन करते हुए एक्स पर पोस्ट भी लिखे। दीपेंद्र ने भी उन्हें रिपोस्ट किए। कैपिटल माइंड एएमसी के सीईओ दीपक शेनॉय ये लिखते हैं कि ये कभी कभी मेरे लिए 10 मिनट से भी कम होता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आसानी से 30 मिनट तक इंतजार कर सकता हूं, लेकिन डार्क स्टोर मेरे घर से सिर्फ 200 मीटर दूर है, इसलिए वे चलकर 10 मिनट में डिलीवर कर सकते हैं। जहां तक डिलीवरी वाले स्ट्राइक में हिस्सा नहीं ले रहे, इसका कारण बस यही है कि उन्हें लगता है कि वे इतना परेशान नहीं है। दीपक शेनॉय कह रहे हैं कि गिग वर्कर ज्यादा परेशान नहीं, इसलिए वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। एक्स की दुनिया से निकलकर अब आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। गिग वर्कर से सुनिए वो प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हुए। आज तो हड़ताल थी, बता रहे थे। अरे रोजगार है नहीं है, अभी आदमी हड़ताल करेगा, बच्चों को पालेगा, यहाँ पे क्या क्या करेगा। 5-5 हज़ार रुपये महीने किराया देता है, हर चीज़ मूल की है, पानी तक मूल का है। ये तो बार बार से इतने लोग से पड़े रहते हैं, अरे बच्चों को पालेगा, यहाँ पे हड़ताल 2 दिन हड़ताल कर लेगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे। गिग वर्कर ने आगे कहा कि इन हड़तालों से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम नहीं करेंगे तो तमाम लोग काम करने के लिए बैठे हैं। उनका इशारा बढ़ती बेरोजगारी की ओर था। कंपनी को कुछ फर्क ना पड़ रहा। हड़ताल तुम 4 दिन कर लो, 10 दिन कर लो, कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी में कोई फर्क नहीं है। कंपनी तुम नहीं करोगे 17 बैठे हैं कंपनी करने वाले, कंपनी में क्या फर्क पड़ रहा है। इंजीनियर नाम के एक यूजर ने लिखा, ऐसे फैक्ट्री वर्कर भी हैं जो रोजाना 10-12 घंटे काम करते हैं और उनकी सैलरी 10 से 15 से 20 हजार रुपए होती है और बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब है कि ऐसी नौकरियां भी लोग जब चाहे नहीं पा सकते। स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियों ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और आप 8 से 10 घंटे काम करना चाहते हैं तो भारत में आपको बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। गिग वर्कर्स की इकोनॉमी को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना चाहिए। इस पोस्ट को भी दीपेंद्र गोयल ने शेयर किया। यह पोस्ट मानो इस बात को सही ठहरा रही है कि बेरोजगारी के दौर में काम मिल रहा है, यही तो बड़ी बात है। हम भी मानते हैं कि अगर कोई रोजगार सृजन का काम कर रहा है तो उसकी सराहना जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसकी शर्तें भी तय होनी चाहिए। दीपेंद्र गोयल ने अपनी पोस्ट में बड़ी आसानी से मैथ समझा दिया। 2 किलोमीटर से कम दूरी लगभग 8 मिनट में तय करनी है। इसके लिए एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसमें जल्दबाजी किस बात की। अब जरा गिग वर्कर्स को ही आप खुद सुनिए, क्या इन बातों में कुछ सच्चाई है भी या नहीं। इंस्टेंट डिलीवरी, इसको लेकर तमाम परेशानियां हैं जो बहुत दिक्कत होता, कहने का है। क्या दिक्कत है कुछ बताएं। अरे रॉन्ग साइड जाना पड़ जाता है इतना। बताते हैं लेट हो जाओ तो वो बंद ब्लॉक कर देते हैं। हाँ आईडी हाँ कभी हुआ है आईडी ब्लॉक? हाँ, एक बार हो चुकी है। क्या हुआ था? 2 घंटे लेट हो गया था, कस्टमर आया नहीं था तो नीचे नहीं आ रहा था। नो पार्किंग की गाड़ी थी तो हम देने नहीं गए थे। अगले दिन हमारी 2 दिन बाद आईडी बंद हो गई थी। तो कस्टमर नहीं आया, उसमें आपकी क्या गलती है? कस्टमर ऊपर से नीचे नहीं आ रहा था, कह रहा था ऊपर आओ भैया, और नीचे नो पार्किंग थी।
कैसे ही जाते हैं आप? तो हमने उनसे बोला था कि पार्किंग चार्ज दे दो, हम ऊपर आ जाएंगे, तो पार्किंग चार्ज भी नहीं देना चाहते थे और कैंसिल भी नहीं कर रहे थे। तो अच्छा, जैसे आप इसमें आपकी गलती नहीं थी तो आपने शिकायत करी ब्लिंकिट में? तो उन्होंने यही कहा था कि आपको देने जाना पड़ेगा, डोर तक जाना पड़ता। कोई नहीं, ये स्वीट पॉइजन है, धीमा जहर है जो हम युवाओं को मतलब धीमे धीमे खींच रहा है, मार रहा है, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, 1 लाख रुपए की बंदा मोटरसाइकिल लेके चलता है, 20,000 रुपये का मोबाइल है, 15-15 घंटे काम करते हैं, 800 900 रुपये कमा रहे हैं। पूछो इनसे, कोई पूछने वाला है माई बाप सरकार का कोई कि इतने कम पैसे क्यों दे रहे हो? अपनी पेट्रोल भी जा रही है, बंदा खुद जा रहा है 17 रुपये में। ये बताओ क्या ऑर्डर देगा बंदा, किसको ऑर्डर देगा? पैसे बढ़ाने को तो कहते तुम्हें आईडी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये करते हैं। कोई नहीं बताने वाला है कुछ भी। आप लोग 10 मिनट की जल्दबाजी में जा रहे हो और ये किसी तो का बंदी होना चाहिए बिल्कुल 10 मिनट वाला। कस्टमर नहीं बोलता है कभी भी कि हमें 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए। कोई भी एनीबॉडी कस्टमर नहीं बोलेगा कि मेरे को 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए, पर इनके चुल्ल होती है, ये कहते हैं 10 मिनट में ही दो, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए किसी भी जगह हमने 10 मिनट में। चाहे फर्जी डिलीवरी करवाते हैं, रास्ते में डिलीवर, बंदा राइडर यहाँ से लेके जाएगा, रास्ते में डिलीवर कर दो। इनकी कॉल होती है रास्ते में डिलीवर कर दो, लेकिन हमें 10 मिनट में शो होना चाहिए। कई बार अगर देर से पहुंचो 10 मिनट से 11-12 मिनट तो कस्टमर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। इन परेशानी पर ना दीपेंद्र गोयल कुछ बोले और ना ही वो तमाम बुद्धिजीवी जो सोशल मीडिया पर सोफिस्टिकेटेड पोस्ट लिख रहे हैं। इस सवालों के जवाब भी देने चाहिए। ये सवाल महज जोमेटो या ब्लिंकिट से जुड़े नहीं हैं। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इन परेशानियों का संज्ञान लेना चाहिए। 31 दिसंबर की कवरेज के दौरान हमें एक 58 साल के बुजुर्ग मिले। वो हर दिन 60 से 70 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर घर डिलीवर देने जाते थे। वो कह रहे हैं, डिलीवरी करता हूँ। आप साइकिल से डिलीवरी कर रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ। तो इसमें तो बहुत परेशान हो जाते होंगे आप। अरे सर, परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ना। काम करने के लिए तो परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम चंद्रकांत है। कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। यहाँ कब से कर रहे हैं दादा? 2 साल हो गए। 2 साल से साइकिल से ही। कितनी कमाई हो जाती है इससे? 300 हो जाती, 300-350। तो इससे तो कम ऑर्डर दे पाते होंगे आप। हाँ, अब जितना हो जाता है उसी हिसाब से। क्या उम्र है आपकी? 58 साल है। 58 साल। 58 साल। कितनी साइकिल चलाते हैं दिन में? 60-70 किलोमीटर चला देते हैं। 60-70 किलोमीटर चलाते हैं। कुछ कंपनी की तरफ से मदद मिलती है? कुछ नहीं मिलता सर। कुछ नहीं मिलता सर। 11 बजे रात तक डिलीवरी करते हैं, रात में अंधेरे में चलते हैं, क्या मिलता है? कुछ कितने नहीं। बजे सुबह निकलते 20 रुपये, 7 बजे निकलते हैं और उस रात तक? रात को 11 बजे तक। आप हड़बड़ाइए मत, आराम से। अरे लेट हो जाएगा। अच्छा, कंप्लेंट होगी ना, लेट हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगी। आईडी ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, सर इसका कहना ठीक है, अगर ये लेट हो गया ना शेड्यूल टाइम से पहले तो ये बैक जाएगा, कंपनी इसका पैसा काटेगा। गिग वर्कर्स की मांगे और उनको लेकर सरकार के नए नियम क्या हैं, जानने के लिए देखिए हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ बुलेटिन खर्चा पानी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखना होगा कि जिन परेशानियों का सामना गिग वर्कर्स कर रहे हैं उन पर दीपेंद्र गोयल या बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर उनकी प्रतिक्रिया आती है तो वो भी आपको हम ज़रूर बताएंगे। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम है विपिन किराड़। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।